आंदोलन में क्यों जाएं, किसके कहने से जाएं, किस मकसद से जाएं, मैं यहाँ क्यों आया हूं, किस मकसद से आया हूं, ये सवाल भी मेरे सामने थे। मैं किसी और मकसद से नहीं आया हूं। जब मेरा खुद का अस्तित्व मैं देख रहा हूं, मेरा अस्तित्व मैं जब समझता हूं, ये जो रेगिस्तान है जिसको थार का रेगिस्तान कहते हैं, जब हम लोग समझना चाहें ये थार के रेगिस्तान है क्या, इस रेगिस्तान की शुरुआत कहां से हुई, ये रेगिस्तान जब बना उससे पहले इस रेगिस्तान के अंदर सबसे पहले कौन जीव आया, पेड़ आया, पौधा आया, इंसान आया? अगर हम ईमानदारी से उसका उत्तर ढूंढना चाहें तो इस रेगिस्तान के अंदर सबसे पहले कोई आए, वो खेजड़ी आई। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी इस बात को अगर समझना चाहिए और उत्तर ढूंढना चाहिए उसको ये उत्तर मिलेगा। स्थान में पहले खेजड़ी आई, फिर इस स्थान में जीवन आया, फिर सभ्यता आई, और फिर आज जो व्यवस्था है वो व्यवस्था आई। दुनिया को नहीं पता है खेजड़ी होती क्या है, पर इस थार रेगिस्तान में रहने वाले लोग, अपन लोग, तो सबको पता है कि ये खेजड़ी है। जब दुनिया में हर व्यवस्थाओं ने हाथ खींच लिया, तो जो आज हम लोग इस थार के अंदर किसी भी धर्म और जाति के लोग हैं, तो हमको अगर किसी ने जीवित जो 56वां काल था, संवत 1956 अंग्रेजी वर्ष में, वो 1900 का साल आता है। प्रकृति ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया, व्यवस्थाओं ने हम लोगों का साथ छोड़ दिया, हम लोगों के परिवार के अधिकतर लोग उस समय हमारे साथ छोड़कर, और उन लोगों का भी मृत्यु हो गई। जो हम लोग अगर बचे हुए हैं तो हम लोगों को बचाया किसने, उस समय हमारा साथ किसने? आज हम लोगों का अस्तित्व है, तो ये अस्तित्व का कारण क्या है? अगर ये उत्तर हम लोग ढूंढना चाहिए तो उस उत्तर के अंदर हम लोगों को स्पष्ट नहीं पता चलता है कि वो खेजड़ी थी जिसने हम लोगों को जीवन दिया। खेजड़ी के छाल खाकर 56वें काल के अंदर सिर्फ ऐसे पंडाल में बैठे हुए लोग भी, थार के सभी परिवार 99% लोग अपन अगर जिंदा रहे तो वो 56वें काल के अंदर उस खेजड़ी के कारण अपन लोग जिंदा था। दुनिया नहीं जानती है, आप लोगों को नाराज होने की भी आवश्यकता नहीं है। जो जयपुर में, दिल्ली में बैठे हुए वो नहीं जानते हैं, पर हम लोगों का अस्तित्व अगर हम लोग खुद खोजते हैं तो हम लोगों को उत्तर ढूंढना पड़ेगा कि हम लोग इस खेजड़ी के पिता का। इंसान बाद में आया, यहाँ पर इस रेगिस्तान में, थार के रेगिस्तान में इंसान बाद में आया, जानवर बाद में आई, और खेजड़ी पहले। उस खेजड़ी के लिए, अपने खुद के अस्तित्व के लिए इस थार में रहने वाले हर व्यक्ति को उस खेजड़ी को बचाना चाहिए, नहीं बचाना चाहिए, ये हर व्यक्ति के सामने सवाल है। और मैं यहाँ आया हूं सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने वाली खेजड़ी के कारण आया हूं, इसके अलावा और किसी के कारण।
नहीं तो मंच के कारण आया हूं, नहीं आंदोलन के कारण आया हूं, नहीं कोई राजनीतिक विचारधारा के कारण आया हूं। जब मैं मेरा अपना खुद का अस्तित्व जिसके कारण आज इस धरती पर मैं वो ढूंढते हुए, वो खेजड़ी के कारण मैं आज इस धरती के ऊपर है, उसके कारण मैं आया। जामो जी ने जब ये धर्म की स्थापना करी, उस वक्त भी उनके जहन में कई विचार आए होंगे और उन्होंने पूरे सृष्टि को यही संदेश दिया कि आज हम लोगों का अस्तित्व है तो उस खिचड़ी के कारण है और इसलिए हमको खिचड़ी की पूजा करनी चाहिए। ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है कि क्या हम लोग हमारे पूर्वजों की उस जड़ को आगे बढ़ाई या तथा कथित जो भौगोलिक विकास है उसमें अपने आप को डूबकर और समाप्त कर देते। ये खेजड़ी आज जयपुर में, दिल्ली में किसी अधिकारी, किसी पत्रकार को अपन बोल रहे तो उनके लिए पेड़ ही, पर ये खेजड़ी पेड़ नहीं है, ये इस थार का जीवन है। जब वो ये बात करते हैं कि एक पेड़ आप काटते हो तो उसकी जगह आप एक पेड़ लगा दो या 10 पेड़ लगा दो, तो उनको ये पता नहीं ये खेजड़ी एक पेड़ नहीं है। दुनिया में उदाहरण दो कितने पेड़, जब कहते हैं रेगिस्तान के अंदर रहने वाला व्यक्ति गहरा है, तो व्यक्ति गहरा नहीं है। रेगिस्तान में जिस जीव जंतु और मनुष्य को रखने वाले रेगिस्तान में, उसमें गहराई से अगर किसी ने शुरुआत की है वो खेजड़ी थी। 20 से 30 मीटर की वो जड़ें और किसी वनस्पति की है, किसी इंसान की है, किसी और की है, वो खेजड़ी है। जब प्रकृति बिल्कुल ही हम लोगों के विपरीत रही, तभी खेजड़ी ने मजबूती से अपने आप को इस रेगिस्तान में, थार में जीवित रखा और उसके कारण ही हम लोग जीवित रहे। तो ये लोग समझ नहीं सकते। इन लोगों के समझ के ये मेरे को इनको कोई सलाह देने की आवश्यकता नहीं, पर इस थार में, इस रेगिस्तान के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति को कम से कम अपने अस्तित्व को समझना पड़ेगा। अगर वो अपने अस्तित्व को, अपने आप को नहीं समझना चाहता है, तो इतिहास गवाह है जो भी व्यक्ति समाज अपने खुद के अस्तित्व को नहीं समझा, उसका अस्तित्व खत्म हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कह रहा है। और हम लोगों का अस्तित्व आज ये धर्म, जाति, देश, विकास सब बाद में बना और इस रेगिस्तान के अंदर खेजड़ी पहले आई। ये बात हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। खेजड़ी किसी भी तर्क के आधार पर, दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक किसी भी व्यवस्थाओं के तर्क के आधार के ऊपर जो साथ हम लोगों का खेजड़ी ने दिया है और जो साथ आज भी हम लोगों को खेजड़ी दे रही है, उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज दुनिया के अंदर शारीरिक तौर के ऊपर अपने आप को अस्तित्व के लिए और शरीर को मजबूत करने के लिए आज जब चर्चा होती है तो दुनिया यह कहती है, वैज्ञानिक ये कहते हैं कि प्रोटीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, जो प्रोटीन आप लोग कह रहे हो वो खेजड़ी की सांगरिया के अंदर कितना प्रोटीन है, उसको जान लोगे तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कोई भी विकल्प नहीं है। खेजड़ी अपने आप में क्या है? सबसे पहले तो थार में रहने वाले, इस रेगिस्तान में रहने वाले तमाम नागरिकों को मैं कहना चाहता हूं, आप अपने आप को पहचानो और इस खेजड़ी को पहचानो तो किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो जहां भी बैठा है अपने आप ही खेजड़ी को बचाने के लिए अपने आप ही अपने तौर के ऊपर वो सहयोग करे। आज ये खेजड़ी हमारी पीढ़ी क्यों नहीं बचा पा रही है, ये सवाल तो हम लोगों की पीढ़ी के सामने ही रहेगा। ये हम कोई भी बहाना बनाकर के, विकास का बहाना बनाकर, सरकार का बहाना बनाकर हमारी पीढ़ी इस सवाल को नजरअंदाज नहीं कर सकती। ये सवाल हमारी पीढ़ी के सामने कि खेजड़ी
बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे। हमारे पूर्वजों ने तो बड़ा स्पष्ट संदेश दिया कि सर और खेजड़ी के अंदर कभी भी आप लोगों को चुनने का आवश्यकता हुई तो अपना सर की जगह आप खेजड़ी को चुनना, ये हमारे पूर्वजों का संदेश था। क्या वो संदेश आज की पीढ़ी के अंदर हम लोग उस संदेश को मान रहे हैं? उसका उत्तर है नहीं। सर तो अलग बात, उस खेजड़ी के लिए भी अपना योगदान के संदर्भ में हर इस रेगिस्तान में रहने वाले व्यक्ति का अगर व्यक्तिगत सवाल किया जाए तो उसको उत्तर उसी को खुद को देना पड़ेगा। खेजड़ी को बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये कहीं ना कहीं ये नाकामी हमारी पीढ़ी के है। इससे जिम्मेवार कोई है तो हमारी पीढ़ी है। ये एक व्यक्ति अगर 18 महीने से संघर्ष कर रहा है, उसका कारण कोई है तो अपनी पीढ़ी। अपन लोग खुद है, ये जिम्मेवारी अपन सबको लेनी पड़ेगी। अपन किसी भी तर्क से जिम्मेवारी को नजरअंदाज नहीं करते। जो पीढ़ियों से जो खेजड़ी कुछ चंद सालों के अंदर नहीं उगती है। खेजड़ी अगर जयपुर और दिल्ली में किसी अधिकारी से अगर बात करें तो ये बात करेगा कि इस खेजड़ी की जगह कोई दूसरा पेड़ लगा दो। ये पेड़ नहीं है। जो खेजड़ी खुद एक पेड़ के रूप में लेने के लिए कितनी पीढ़ियां जाती है। एक पीढ़ी के अंदर वो खेजड़ी पेड़ नहीं बन सकती। 60 साल कम से कम लगती है खेजड़ी के लिए जो वो एक पेड़ बने। एक सामान्य पेड़ नहीं है। खेजड़ी की औसतन उम्र में कितनी पीढ़ियां चली जाती है। 400 वर्ष खेजड़ी की औसतन उम्र है। और एक पीढ़ी के लिए जब 25 साल हम औसतन एक पीढ़ी के लिए कहते हैं तो कितनी पीढ़ियां जिस खेजड़ी को ये काट रहे हैं, हमारी कितनी पीढ़ियां उस खेजड़ी से हम लोगों का जीवन रहा है। उस जीवन को हमारी पीढ़ियों के आधार को, पीढ़ियों के जड़ को काटते हो, सिर्फ एक खेजड़ी नहीं करती। ये बात हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। ये खेजड़ी को काटने के लिए अपने अपने व्यवस्थाओं में कई लोगों ने कई तर्क से काटने की कोशिश करी, पर आज लोग हम उस पीढ़ी को पूछते हैं, सिर्फ याद नहीं करते हैं। दुनिया में ऐसा कौन से उदाहरण है? चंद उदाहरण है। खेजड़ी के अंदर जो हमारे परिवार के लोग जो शहीद हुए थे उस खेजड़ी को बचाने के लिए, एक साधारण घटना नहीं थी, साधारण दुर्घटना नहीं थी, पर उनकी सोच थी और जाम्बो जी के दिखाया हुआ मार्ग। तो क्या आज हम लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे? ये सरकारें, ये राजनीति, ये हर व्यवस्था बनेगी, बिगड़ेगी, विलुप्त हो जाएगी और समाप्त भी हो जाएगी। पर ये खेजड़ी जिसने हम लोगों को जीवन दिया, इसको हम लोग विलुप्त होने नहीं आते। जब नियम और कानून की बात कर रहे हैं प्रशांत जी, तो इस देश के अंदर देश किससे चल रहा? संविधान से चल रहा। देश की आजादी के बाद संविधान और संविधान के माध्यम से सिर्फ ये था रेगिस्तान ही नहीं, पूरे राजस्थान को जिस जमीन पर हम लोग मजदूरी कर रहे थे उस जमीन का मालिकाना हक हमको टीएनसी एक्ट, खातेदारी के अधिकार के माध्यम से मिला। हमारे पूर्वजों ने कल्पना ही नहीं करी कि जमीन का मालिकाना हक भी कोई वक्त आएगा जब उस जमीन का मालिकाना हक हमको मिलेगा। पर ये 1954 के अंदर टीएनसी एक्ट के माध्यम से, खातेदारी के अधिकार के माध्यम से, जिसको बनाने के लिए बलदेव राम जी मिर्गा, पूनम चंद जी बिश्नोई और तमाम उस समय के पीढ़ी के हम लोगों के परिवार के लोगों ने राजस्थान को स्थान दे। इस राजस्थान मैं था इसलिए कह रहा हूं कि पहले मारवाड़ टीएनसी एक्ट बना और फिर राजस्थान टीएनसी एक्ट बना। मारवाड़ टीएनसी एक्ट के आधार के ऊपर ही राजस्थान का टीएनसी एक्ट बना। तो इस टीएनसी एक्ट के अंदर उस जमीन का मालिकाना हक हम मजदूरी करने वाले को मिला। पर खेजड़ी के संदर्भ में कि हम लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं हुआ करती थी,
हमारे पास कोई संपत्ति नहीं हुआ करती थी तो खेजड़ी को एक संपत्ति के तौर के ऊपर उस खातेदारी के एक्ट में, टीनेंसी एक्ट के अंदर दर्शाया गया और उस कानून और नियम के तहत आज भी वो कानून और नियम हम लोगों पर लागू है। और जो भी आज नियम की हम लोग बात कर रहे हैं, आज नियम उस टीनेंसी एक्ट के माध्यम से हम लोग खेजड़ी के संदर्भ में नियमों की बात कर रहे हैं, उसकी पालना कर रहे हैं। पर एक साधारण सामान्य पेड़ नहीं, जिन जंगलों के अंदर करोड़ों पेड़, उनके लिए जो कानून बना हुआ है, वन कानून, उन पेड़ों की रक्षा और सुरक्षा के लिए कठोर नियम और कानून है। पर इस रेगिस्तान के अंदर जब इंसान भी अपने आप जिंदा नहीं रह सकता, उस खेजड़ी के लिए जो नियम और कानून बने हुए हैं वो बड़े साधारण और लचीला कानून बना हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब जो भी जानकारी रखते हैं वो तमाम लोग जानकारी रखते हैं। तो ये आंदोलन मांग क्या रहा, ये भी सवाल हम लोगों के सामने रखेंगे। आज नई नई प्रकार के विवाद इस समाज को, इस थार को इतने टुकड़ों में बांट दिया कि इस रेगिस्तान के हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, और अब शहर और गांव के नाम पर, और इस विकास के पक्ष और विकास के खिलाफ के नाम पर अपन लोगों को इतना बांट दिया कि अब अपन इस थार के रेगिस्तान को बचाने के लिए, खेजड़ी को बचाने के लिए भी अपन इतने टुकड़ों में बंट गए। आज शहर में बैठे हुए व्यक्ति के जहन में और मुंह से ये बात निकालना कि जैसे कि खेजड़ी से वो गांव में रहने वालों की नहीं, ये खेजड़ी सबकी है। चाहे गांव में रहने वाला कोई ढाणी वाला हो, चाहे बिना छत का व्यक्ति हो, या चाहे महलों में बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले हैं, उन सब के लिए खेजड़ी समान है। खेजड़ी ने कभी भेद नहीं दिखाया कि बड़े वालों के लिए अलग और छोटे वालों के लिए अलग। ये आंदोलन सिर्फ एक चीज मांग रहा है कि जो भी ये थार रेगिस्तान है, जो भी रहने वाला है यहाँ इंसान है, वो अपनी अस्तित्व को बचाए या नहीं बचाए। मैं आपके माध्यम से दुनिया को यह कहना चाहता हूँ, इस थार रेगिस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप के अस्तित्व को बचाने की बात और मांग रहा है। और सिर्फ मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए आया हूँ। और मैं चाहता क्या हूँ, सिर्फ कि जो मेरा अस्तित्व है, जिसके कारण मैं आज इस सृष्टि के अंदर हूँ, उस अस्तित्व को आज के विकास के कुतर्क के ऊपर, आज के नियम और कानून के कुतर्क के ऊपर मेरे अस्तित्व को खत्म नहीं होने दो। यही मैं आज समाज से मांग रहा हूँ, ये आज सरकार से मांग रहा हूँ। क्या मैं सही मांग रहा हूँ, गलत मांग रहा हूँ, ये उत्तर आज सरकार को भी देना पड़ेगा, ये उत्तर आज देश को भी देना पड़ेगा, ये उत्तर आज पूरी धरती को देना पड़ेगा। हर इंसान को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अधिकार है, दुनिया में कहीं भी। तो क्या इस थार रेगिस्तान में रहने वाले अपन लोग अपना अस्तित्व नहीं बचाएंगे? अरे मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं दुनिया को कहना चाहता हूं। जो मैंने बात करी, तर्क दिया, ये भावनाओं की बात नहीं है, तर्क की बात है। दुनिया चलती है भूख, भावना और तर्क पर। भूख से भी हम लोगों ने किसी ने बचाया है तो ये खेजड़ी ने बचाया है। भावना में हम लोगों के पास मंदिर नहीं हुआ करते थे, आज हजारों करोड़ रुपए लगाकर हम लोग मंदिर बना रहे हैं। क्या हमारे पूर्वजों के पास मंदिर थे पत्थर के?